सरकार से आग्रह है, अनुरोध है कि पूरे पाकिस्तान को उड़ा दिया जाए। पाकिस्तान ये मासूम लोगों को मारा जा रहा है। जैसा आप बोगे वैसा पाओगे, ऐसा नियत ऐसा होना चाहिए और ये जवाब बहुत जरूरी है। और आप देख रहे हैं सूत्रों मैं निधि पर हम बात करेंगे ऐसे तनावपूर्ण स्थिति की जो भारत और पाकिस्तान के बीच बनी हुई है। जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो उसको लेके तमाम मीटिंग हुई, तमाम रणनीति बनी, पर पता नहीं चला कि ये रणनीति 7 मई को ही पूरी हो जाएगी। मतलब पूरी तो नहीं बोलेंगे कि उसकी शुरुआत हो जाएगी और नाम होगा ऑपरेशन सिंदूर। उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसी रात, अगली रात में जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करी, अपनी तरफ से हमला करने की कोशिश की, ना बल्कि सैन्य ठिकानों पर बल्कि शहर के मतलब देश के कई शहरों पर हमले करने की कोशिश की और उसकी जवाबी कार्रवाई में हमारे देश ने पाकिस्तान के लाहौर और कराची से लेकर कई शहरों पर मिसाइलें दागी और ड्रोन अटैक किया। तो आगे क्या चलेगा, दुनिया देश क्या बोल रही है और हमारे देश के लोग क्या बोल रहे हैं, ये आपको बताएंगे हमारी आज की खबर में। भैया गर्मी कैसी है? गर्मी तो बिल्कुल सही है। गर्मी यहाँ क्या, पाकिस्तान में जाके गर्मी देखिए आप। गर्मी पाकिस्तान को गर्मी झर रहा है। अब झर रहा है पाकिस्तान में, गर्मी निकल रहा है पाकिस्तान को। बारिश करवा रहे हो क्या? बारिश हो रहा है। इस चीज का बारिश होना भी चाहिए। बारिश बम गोला का बारिश हो रहा है पाकिस्तान में, बारिश होना भी चाहिए। पूरा पाकिस्तान में बारिश कर खत्म कर दिया जाए। खत्म कर दिया जाए। मोदी सरकार से आग्रह है, अनुरोध है कि पूरे पाकिस्तान को उड़ा दिया जाए, पाकिस्तान को नामो निशानी मिटा दिया जाए। हो सकता है ना हमारे भारत में बार बार अटैक करेगा, वो बार बार हमारे भारत के नागरिक को अटैक करता है। कि कुछ नागरिक रो रहे हैं, सांसद रो रहे हैं, अल्लाह मुझे बचाओ, अल्लाह मुझे बचाओ, और हमारी गलती नहीं है, हम पे गलत इल्जाम लगाते हैं कि हम आतंकवादी है, आतंकवादी को शरण देते हैं। हमारे नागरिक को पाकिस्तान ने मारा है, क्या हम नहीं रोए हैं? और सांसद रो रहा है, पाकिस्तान के नेता रो रहा है, वो अपने लिए रो रहा है, पब्लिक के लिए नहीं रो रहा है, पाकिस्तान के जनता के लिए नहीं रो रहा है, वो अपने लिए रो रहा है, अपने भविष्य बचाने के लिए रो रहा है, अपने बच्चे को भविष्य के लिए रो रहा है, अपने लिए नहीं रो रहा है वो। और हमने अपने भविष्य और अपने जनता के भविष्य के लिए रो रहे हैं। अगर हमारे पास हमें हमारे भारत की जनता को नहीं छेड़ता तो पाकिस्तान आज सुरक्षित रहता, लेकिन उन्हें खुद अपने लिए गड्ढा खोदे है और उस गड्ढे में खुद जा रहा है हमें उससे कुछ वो नहीं है, वो खुद अपने गड्ढे में गिर। पाकिस्तान ऐसा बौखलाया, रात में गोलीबारी इतनी की पुंछ में 13 लोगों को मार दिया। वो बौखलाया हुआ है ना, वो बौखलाएगा, अपने पाकिस्तान के अंदर ही रह जाएगा, वो बाहर निकलेगा नहीं, पाकिस्तान से बाहर निकलेगा नहीं। भारत को कह रहे पाकिस्तान हमला कर रहा है, पाकिस्तान का जवाबी कार्रवाई कर रहा है, ऐसा आधिकारिक तौर पे बयान आया है। नहीं, वो हमला क्या करेगा, हमारे पर 1% भी करेगा तो हम उसको 100% करके उसको बर्बाद कर देंगे, खत्म भी कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। वो नहीं रहेगा ना और फिर दोबारा अटैक करेगा। वो एक नागरिक पे भी अटैक नहीं करेगा, वो ऐसा हाल हो जाएगा उसका। बौखला के न ताकत न कुछ कर दिया, आक्रमण, रात में गोलीबारी चली और एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की, फिर जवाबी कार्रवाई में उनका जो एयर डिफेंस है वो नास्ता नाबूद कर दिया है। वो तो होगा ही, थोड़ा सा वो बौखलाएगा, उससे ज्यादा लेके हम उसको दबा देंगे, वो शांत हो जाएगा। अगर विश्वास है भारत पर? भारत पे तो 100%, 110% विश्वास है। कहीं ऐसा मौका मिले कि आपको भी बॉर्डर पे जाना पड़े, जाओगे? तैयार है, हम तो कह रहे हैं ना, मोदी सरकार अगर एक बार सिर्फ भारत को जनता को छूट दे दे कि एक एक जनता जाकर वहाँ पे बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार है। अब हर एक भारतवासी को भारत भक्ति दिखानी चाहिए, बिल्कुल दिखानी चाहिए। बिल्कुल, जब से मोदी जी आए हैं ना, जब से हर हिंदुस्तानी को अंदर देशभक्ति जागरूकता हो गया है। मोदी जी को क्रेडिट देंगे बस? बिल्कुल बिल्कुल, और किसी को क्रेडिट नहीं देंगे? पहले तो बहुत आया, ऐसा बहुत आया, लेकिन कोई सुरक्षा के मामले में अगर आप बात कर रहे हैं तो सेना को क्रेडिट नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। तो आप तो मोदी सेना को देंगे, सेना को भी देंगे। वो तो है ही, पर सेना नहीं, अब जैसे सरकार सेना को छूट दे दी है, जब तो सेना हमारे आगे। क्या सुनने को मिला है, आप कुछ बोलेंगे? कार्रवाई की है हमारे देश ने, उस पर क्या बोलेंगे? मैम मैं यही बोलूंगा, बट दोनों की साइड से गलत ही हो रहा है, क्योंकि ना तो इसमें कोई नेता मर रहा है, ना कुछ, ना बड़े बड़े लोगों को तो कुछ भी नहीं हो रहा, बट ये है मासूम लोगों को मारा जा रहा है। बट यही प्रॉब्लम है, दोनों साइड से गलत है, ना उनको करना चाहिए ना उनको करना। शुरुआत तो उन्होंने की है, वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि शुरुआत उन्होंने की है, बट अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। मासूम, जैसे बहुत से लोग ट्रिप पे गए थे, मैंने देखा था न्यूज़ पे, तो बहुत मासूम लोग मारे गए पहलगाम पे, तो लेकिन ये गलत है, सिंपल सा। लेकिन बात यही है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा एक्शन ज़्यादा ले। अभी आज की न्यूज़ भी मैंने देखी थी कि आज भी हिंदुस्तान में हमला हुआ था, तो बट यही बात है, अब जितना आगे लड़ाई को बढ़ रही है, बट होना चाहिए। मैं तो आर्मी को, आपने देखा था पुंछ में हमला हुआ था,
हाँ मैंने देखा था, बहुत से उसमें भी 10 लोगों की मौत हुई और 138 या 200 लोग घायल हुए हैं समथिंग। ऐसा तो नहीं है इन्फॉर्मेशन, ना मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी। 13 लोग मारे 59 ऐसा कुछ। नहीं नहीं, मैंने यूट्यूब पे और मेरे मारे गए। जवाबी कार्रवाई ने में हमारी देश ने उनके कई शहरों में जो है ना फायर किया। हाँ फायर किया है और होना भी चाहिए। देखो गलत है दोनों साइड से, और मेन चीज ये है कि समाधान क्या होना चाहिए? समाधान तो यही है, मेरे हिसाब से तो समाधान यही है कि पहले तो ये दोनों में जो हो रही है, हिंदू मुस्लिम की बातें जो भी हो रही हैं, ये सबसे पहले खत्म किया जाए। हाँ, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, यहाँ तो आतंकवाद की बात हो रही है। मैम आतंकवाद की है, बट मैं अपने क्रेडिट देना चाहूंगा अपने आर्मी वालों को। हमारे देश ने जो जवाबी कार्रवाई की है पाकिस्तान पर, उस पर क्या बोलना चाहिए? वेल मुझे ऐसा लगता है कि ये नीड ऑफ द आवर था। हम काफ़ी सालों से ये चीज़ सहन कर रहे हैं। हमारे जो हम जो सह रहे हैं उस चीज़ को वो एडवांटेज में लेकर चल रहे थे। एज सच मुझे ऐसा फील होता है लास्ट 31 32 ईयर्स से, राइट द टाइम आई वाज बोर्न आई बीन हियरिंग अबाउट दिस। तो मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप जैसा आप बोगे वैसा पाओगे, ऐसा नीयत ऐसा होना चाहिए और ये जवाब बहुत ज़रूरी है और आगे भी ऐसा होना चाहिए। हम पूरे एज ए देश हम एक साथ हैं हमारे करेंट गवर्नमेंट के साथ, एंड आई फील कि ये आगे भी अगर हम ऐसे इस चीज़ों पे काम करेंगे तो हम जितना हम सफाई करेंगे आतंकवादियों का, उतना ही हमारे लिए देश के लिए हमारे लिए बेनिफिट होगा एज सच। एंड रियली फील कि अगर ये इनिशिएटिव अगर और लिया जाए और हम एज ए कलेक्टिव इंडिविजुअल हम कितना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में, वो बहुत मैटर करेगा। क्योंकि जितना ये कहा गया कि अगर हम सब समक्ष रहते उतना ही हमारा देश उतना डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है। सर थैंक यू। तो आपको लगता है जैसे अगर ये युद्ध या वॉर अगर आगे चलता है, अगर चीजें नहीं समाप्त होती है, तो लगता है कि ये हमारे डेवलपमेंट पे भी कुछ ना कुछ घाटा हो सकता है या नुकसान तो होता है? आप क्या बोलेंगे? जी, डेवलपमेंट एक अलग सब्जेक्ट है, मुझे ऐसा फील होता है। किसी की जान जाना एक अलग सब्जेक्ट है। जान से सब कोई भी चीज़ बड़ा नहीं होता मेरे ख्याल से। आई थिंक अगर हम रहेंगे ही नहीं तो हम ये डेवलपमेंट रह के क्या करेंगे? तो अपनों को खोना, उनसे पूछो जो 26 लोगों ने अपना जिंदगी खोया है। आई थिंक उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं हो सकता। हम सहानुभूति दे करके भूल जाते हैं। 4 दिन व्हाट्सएप पे हम स्टेटस लगा देंगे पहलगाम ये वो, एंड वी आर डन विद दैट। बट हम इसको कितना लॉन्जिविटी में रख रहे हैं, हर इंसान को कितना वो फील करा रहा है। फील तब अच्छा होगा जब हम उसको भी वैसे ही मुंह तोड़ जवाब देंगे। एंड आई थिंक पाकिस्तान डिजर्व दिस एट एनी कॉस्ट। पाकिस्तान ये डिजर्व करता है। वो उन्होंने ऐसा सोच रखा है कि हम आपको दबाते जाएंगे और हम दबते जाएंगे। हमारा 2001 में हमारा अटैक हुआ था। मैं नियरली 7-8 साल का होऊंगा उस समय। पार्लियामेंट अटैक हो गया। हमारे देश के सबसे इम्पोर्टेंट फेज था पार्लियामेंट, जहाँ से सब नीयत, हम इकोनॉमी और नीयत, हमारा जो भी चीज़ होता है नीति बनती है, उस चीज़ में भी हम वहाँ पे सारे एमपीज बाहर निकल रखे हैं। जब हमारे देश की सिक्योरिटी पे एक सवाल उठ रहा है तो बाकी तो कोई चीज़ इंपॉर्टेंट रखता ही नहीं है। तो ये जो एक्शन हमारी सरकार ने लिया है ये बिल्कुल सही है। एब्सोल्युटली, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं मतलब लाइक 200% मैं इस चीज़ पे वाउच करना चाहूँगा मेरे ख्याल से। एंड इस सरकार नहीं, हम सबको इसमें मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए मेरे ख्याल। तो जिस तरीके से लोगों के ओपिनियन आए हैं, जवाबी कार्रवाई की है हमारे देश ने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की तरफ से अलग सूचना आ रही है और हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई और आधिकारिक तौर पे ये जानकारी दी गई है कि हमने भी जवाबी कार्रवाई के दौरान उनके कई शहरों पर हमारे देश ने ड्रोन से हमले किए हैं और जवाबी कार्रवाई में ऐसा किया ना कि हमने हमला किया है। तो इस चीज को लेके हमारे देशवासी का अप्रिशिएशन जो है ना जाता ही है सेना को लेके, सरकार को लेके। आगे और क्या क्या इसमें खबरें आएंगी, क्या फिर से कोई जवाबी कार्रवाई होगी या ऐसे ही जो है ना इस पे युद्ध पे विराम होगा कि नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए। नमस्कार।